जो ये नई थेरेपी है जिसको कि हम लोग यूरोलिफ्ट कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल येट रिसर्च ओरिएंटेड, टेक्निकली एडवांस्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंट पेशेंट फ्रेंडली टेक्निक है, जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे इम्प्लांट प्रोस्टेट में एक निश्चित एंगल पर उसकी प्रोस्टेट की एनाटॉमी को स्टडी करके कितना उसमें क्लिप्स लगेंगे, किस दिशा में क्लिप्स लगेंगे, उनको स्टडी करके वी कैन पुट वेरी स्मॉल क्लिप्स विच आर बायो कंपैटिबल विद द ह्यूमन बॉडी एंड दीज क्लिप्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत सालों से अमेरिकन और यूके में इस विधि को पॉपुलराइज किया जा रहा है और ये अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और यूरोपियन एसोसिएशन द्वारा वन ऑफ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स है प्रोस्टेट के लिए। यूरोलिफ्ट से होने वाले फ़ायदे जो हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये डे केयर ऑपरेशन है, इसमें किसी तरह के चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह का ब्लड लॉस नहीं होता। आप आएंगे, ऑपरेशन होता है या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाता है और थोड़ी देर में घर चले जाते हैं। तो इसमें किसी तरह की बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह की एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। डे केयर प्रोसीजर है और कुछ ही घंटों में आप तुरंत घर जा सकते हैं। इसका जो रिलीफ होता है, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन का रिलीफ, वो भी बड़ा क्विक होता है, बहुत प्रॉम्प्ट होता है कि प्रोसीजर के तुरंत बाद आपको पता चल जाता है कि आपका यूरिन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाता है। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज़ कि इसमें पेशाब की नली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी प्रकार का कैथेटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस की कुछ एक केसेस होते हैं जिनमें कि प्रोस्टेट यदि बहुत बड़ा है तो कैथेटर डाल सकते हैं, या लेकिन मोस्टली पेशेंट्स में कैथेटर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी तरह का ब्लड लॉस नहीं होता, किसी तरह की एनर्जी नहीं यूज़ की जाती। लेज़र या TURP जैसे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो कटिंग की जाती है प्रोस्टेट की, उस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्चर है, स्ट्रिक्चर है, इनकॉन्टिनेंस है, ये सब नहीं होते। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस वजह से ये थेरेपी लोकप्रिय हो रही है कि जो पुरुष सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए ये थेरेपी बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि आमतौर पर BPH के इलाज के दौरान होते हैं, चाहे वो मरीज मेडिसिन ले रहे हों, चाहे उनकी ऑपरेशन TURP की जाए या लेज़र से की जाए या कोई भी विधि से इलाज किया जाए, उसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बड़े कॉमन होते हैं। तो यूरोलिफ्ट ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका है जिसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। इनफैक्ट ये प्रिजर्व करता है आपके नॉर्मल इजैकुलेशन को, और BPH में साथ में सेक्सुअल सिम्टम्स भी होते हैं और करीब करीब 80% लोगों में प्रोस्टेट के सिम्टम्स के साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, और दवाएं अगर वो ले रहे हैं तो उसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। तो ये सारे ही सिम्टम्स एक साथ इस विधि से बड़ी अच्छी से ट्रीट हो जाते हैं। इसमें ये प्रिजर्व करता है आपके सेक्सुअल फंक्शन को और इजैकुलेशन के प्रोसीजर को, तो इसलिए बड़ा ही लोकप्रिय ट्रीटमेंट है। बिकॉज प्रोस्टेट की बीमारी अब पहले की तरह 80 साल में नहीं होती, अब 40 साल के आदमी को भी होती है, 50 साल में भी होती है, 60 साल में भी होती है, और जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, जैसे जैसे आदमी का सोशल स्टेटस और उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग एक हेल्दी एजिंग के रूप में हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो इन सब वजहों से ये यूरोलिफ्ट बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये TURP या लेज़र प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशंस को ख़त्म कर देगा, और बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और हमें भी खुशी है कि हम इसका बेनिफिट बहुत लोगों तक पहुंचा सक रहे हैं। सो यूरोलिफ्ट इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ द मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट फॉर BPH now, and I'm sure in the years to come it will become the gold standard treatment.